ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाती हैं, मगर फिर ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां उनके साथ रेप के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। मगर क्या वे इन सब से बच पाती हैं और लास्ट में आखिर क्या होता है? कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए शहर से दूर अपने लेक हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, जिसमें लड़की का नाम मैरी होता है जो अपने पापा जॉन और मॉम एमा के साथ जा रही होती है। उसके पापा पेशे से डॉक्टर होते हैं। कुछ देर बाद वे उस लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं। उनका ये लेक हाउस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक नदी के किनारे बना हुआ था। वहाँ वे सब खूब मस्ती करते हैं। एक दिन मैरी अपनी मॉम से अपनी फ्रेंड के जनरल स्टोर की शॉप पर जाने के लिए पूछती है। उसकी मम्मी कहती है कि ये जंगल उसके लिए नई जगह है, इसीलिए उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। साथ ही उसे कार की चाबी भी दे देते हैं। मैरी बहुत खुश होती है और वह अपनी फ्रेंड की शॉप पर चली जाती है। उसकी फ्रेंड पेज उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं जस्टिन नाम का एक लड़का उनकी बातें सुन रहा होता है। वह पेज के पास आकर उससे सीरियल का पैकेट मांगता है। पेज उसे उसका एज ग्रुप मांगती है। वे कहती है कि अगर तुम 18 से ऊपर के हो तभी तुम्हें ये पैकेट दूंगी। जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे ये दोगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वह बताता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। ये जानकर पेज मैरी के साथ जस्टिन के घर चली जाती है, जहाँ पेज जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर जाती है और मैरी उसका कार में ही इंतजार करती है। काफी देर बीत जाने के बाद मैरी भी उस घर में चली जाती है। दरवाजे पर उसे एक पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी जो कि एक क्रिमिनल होता है। वह और कोई नहीं जस्टिन का ही फादर होता है। मैरी इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है तो देखती है कि पेज और जस्टिन स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वे लोग मैरी को भी स्मोकिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी मना कर देती है। पेज के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैरी भी उनके साथ एंजॉय करने लग जाती है। जस्टिन अब उनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका होता है। तीनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और 3 लोग घर के अंदर आते हैं, जिसमें एक जस्टिन का फादर क्रैग होता है, उसका अंकल फ्रैंक और उसके साथ एक सैंडी नाम की लड़की होती है। क्रैग जस्टिन को मैरी और पेज के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह जस्टिन को एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम यहाँ इन लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। उनके इस व्यवहार को देखकर पेज और मैरी बहुत डर जाती हैं और वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन क्रैग उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। मैरी कहती है कि हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ये लोग उनकी कोई बात नहीं मानते। ये देखकर पेज बहुत डर जाती है और बाथरूम में जाकर पुलिस को फोन करने लगती है। इससे पहले कि वे पुलिस को कॉल कर पाती, क्रैग बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वे उसे धक्का देते हुए उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही बाहर आकर मैरी का भी फोन तोड़ देता है, जिससे वे पुलिस को फोन ना कर सके। मैरी जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन मजबूर था, वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद वे लोग उन सभी को कार में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। वे दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर मैरी देखती है कि वे लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उनका लेक हाउस है। मौका देखकर मैरी लाइटर से सैंडी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कार में ही उन सबके बीच हाथापाई होने लगती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से जा टकराती है। इस वजह से उन सबको बहुत चोट आती है, खासकर क्रैग की नाक टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वह उन दोनों लड़कियों को पीटने लगता है। मौका देखकर पेज भागने लगती है और मैरी से भी भागने के लिए कहती है। क्रैग मैरी को पकड़ लेता है, लेकिन पेज दूर निकल जाती है। उसे सामने एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वह जोर जोर से आवाज देकर हेल्प मांगती है, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। तभी उसका पीछा कर रहे सैंडी और क्रैग वहां पर आ जाते हैं। वे दोनों पेज को पकड़कर क्रैग के पास ले जाते हैं। क्रैग पेज से परेशान हो चुका था, इसीलिए वह उसे उसी वक्त मार देता है। इसके बाद वह जस्टिन को मैरी के साथ रेप करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वह एक अच्छा लड़का होता है। इसके बाद क्रैग गुस्से में आकर खुद ही मैरी के साथ गलत काम करता है। इन सब चीजों के होने के बाद मैरी बिल्कुल टूट जाती है। तभी मौका देखकर मैरी एक पत्थर से क्रैग पर वार करके वहां से भागने की कोशिश करती है। वे तीनों भी मैरी का पीछा करते हैं। मैरी नदी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने लगती है। वे लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। मैरी उनकी गोलियों से बचते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। तभी उसे उनकी एक गोली लग जाती है और वह
वहीं डूब जाती है। उसे मरा हुआ समझकर वे लोग लौट आते हैं। वे सब भी घायल हो चुके थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वे मदद के लिए पास के एक लेक हाउस की तरफ जाते हैं। ये लेक हाउस मैरी के फादर जॉन का ही लेक हाउस था। उन लोगों को ये बात पहले मालूम नहीं थी। ये लोग मैरी के फादर से हेल्प मांगते हैं। जॉन एक डॉक्टर थे, इसीलिए वे क्रैग की नाक को ठीक करते हैं। साथ ही उन्हें गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। इधर जस्टिन की नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है तो वह समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। उसे बहुत गिल्ट फील होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह मैरी के फादर को सब कुछ बताना चाहता है लेकिन क्रैग के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाता। जस्टिन के पास मैरी का लॉकेट होता है। वह उसे सभी से छुपाकर किचन में रख देता है जिससे कि मैरी के घर वालों को उसे देखकर कुछ समझ आ जाए। इधर जॉन और एमा मैरी के फोन ना लगने पर बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी भी बच गई थी और किसी तरह अपने घर की तरफ जाती है। वह अपने घर के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ती है। मैरी के फादर को दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है तो वे देखते हैं कि वे मैरी है। वे दोनों मैरी की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। वे जल्दी से उसे अंदर ले आते हैं। उसका ट्रीटमेंट करते वक्त जॉन को पता चल जाता है कि मैरी के साथ जबरदस्ती हुई है। उसी वक्त एमा को किचन में वह लॉकेट मिल जाता है जिससे वह समझ जाती है कि मैरी की इस हालत के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है। जॉन को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वह इन सभी से बदला लेने का फैसला करता है। वह एमा से इसके लिए तैयार होने के लिए कहता है। जॉन एक रूम में जाता है जहां बहुत से हथियार रखे हुए होते हैं। एमा किचन में होती है। अचानक से फ्रैग उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर एमा डर जाती है। फ्रैग कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, क्या यहाँ पर बियर की बोतल मिल सकती है। अचानक से एमा की नजर मैरी की तस्वीर पर पड़ती है तो वह सोचती है कहीं फ्रैग एमा की तस्वीर न देख ले, इसीलिए वह उसके पास आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। एमा फ्रैग से कहती है कि वह मेरे रूम में जाकर इंतजार करे। फ्रैग उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है। तभी वह टेबल पर मैरी को देखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एमा बियर की बोतल उसके सर पर मार देती है। ये देखकर फ्रैग को गुस्सा आ जाता है और वह एमा पर अटैक कर देता है। उसी वक्त जॉन आ जाता है और फ्रैग को देखकर उसका खून खोल जाता है। वे दोनों मिलकर उसका हाथ काट देते हैं और जॉन उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं जहां क्रैग और सैंडी सो रहे होते हैं लेकिन जस्टिन अभी भी जाग रहा होता है। उसके हाथ में एक गन होती है लेकिन जस्टिन वह गन जॉन को दे देता है। तभी सैंडी की नींद खुल जाती है तो जॉन उसको शूट कर देता है। गोली उसे छूकर निकल जाती है। सैंडी भागकर बाथरूम में चली जाती है और क्रैग खिड़की से कूदकर एमा के घर की तरफ भागता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। इधर एमा और जॉन बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर सैंडी को पकड़ लेते हैं। एमा अपने हाथों से सैंडी को गोली मार देती है। इधर क्रैग जब घर के अंदर आता है तो अपने भाई की लाश को देखता है। उसे अपने भाई की लाश को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि जॉन और एमा उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। तभी उसकी नजर मैरी की तस्वीर पर पड़ती है और वह सब कुछ समझ जाता है। उसी वक्त जॉन और एमा भी अंदर आ जाते हैं। जॉन और क्रैग में जोरदार फाइटिंग होती है। जॉन कमजोर पड़ने लगता है। उसी वक्त जस्टिन आकर अपने फादर पर गन पॉइंट कर देता है। क्रैग जस्टिन से गन छीनकर उसे पीटने लगता है। तभी एमा और जॉन मिलकर क्रैग पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों मिलकर मैरी के गुनाहगारों को सजा देते हैं। वे दोनों क्रैग को अपंग करके उसका सर माइक्रोवेव में डालकर फोड़ देते हैं। इसके बाद जॉन और एमा जस्टिन और मैरी को लेकर दूर चले जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो के लिए एक लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।